गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, बिंदास। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग आय व्यय से जो टाइप हम लोगों ने 10A पढ़ा था, आज हम लोग 10B पढ़ेंगे। और हम लोगों ने जो प्रश्न जहाँ पर छोड़े थे आय व्यय से संबंधित, उसी के आगे के प्रश्नों को हम लोग हल यहाँ पर करेंगे। क्लियर है? चलिए, प्रश्न मेरा लिखा है ए और बी की आय का योग। ए और बी की आय का योग लिखा है ₹33,000 है। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये जो है ये खर्च करता है और ए जो है 60%। यदि उनकी बचतों का अनुपात जो दिया 4:3 का अनुपात है, तब हमको बी की आय बतानी है, क्या होगी बी की आय, क्या होगी। चलिए देखते हैं। यदि वो खर्च दिया है तो हमको पता है यहाँ पर अनुपात जो दिया गया है मेरा बचत का दिया गया, काहे का दिया गया है? बचत का। आवाज आ रही है? चलिए, हाँ ठीक, आ रही है, ठीक, धन्यवाद। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पहले मान लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ए हमारे पास ये दो ए है, माना ए व बी की आय, बी की आय, जो आय है मान लीजिएगा यक्स व वाई है। समझ गए एकदम। अब आगे उसने कहा है कि इनका योग, यानी ए और बी का, यानी यक्स प्लस वाई, यक्स और प्लस वाई जो मिलकर के कितना है? 33,000। कितना है? 33,000। सीधा सीधा सवाल करना है, ठीक है। ये समीकरण मान लीजिएगा मेरा एक है। ये समीकरण हम इसको एक बना लेते हैं। फिर आगे कह रहा है कि बी अपनी आय का खर्च कितना कर रहा है। तो यहाँ से एक बात हमको बताइएगा, यदि वो 60% खर्च करेगा, कुल होता है 100%, कुल कितना होता है यहाँ से लिखेंगे, कुल आय जो होती है 100% होती है। 100% होती है। यदि वो 60, इस 100% से वो 60% क्या कर देगा? क्या कर देगा? खर्च कर देगा। तो बचत कितनी हो गई? तो बचत कितनी हो गई मेरी यहाँ पर? तो बचत बोलोगे यहाँ से, बचत मेरी सर हो गई 40%। 40% हो गए ना किसकी? ए की। ए की कुल आय। इसी प्रकार अगर बी की आय देखोगे, बी की कुल आय, बी की कुल आय, कुल आय, तो बी की जो कुल आय होगी हमारी कितनी है? इसकी भी 100% होगी, 100%। अब ये अपनी कुल आय का कितना खर्च कर रहा है? 75। कितना? 75% अगर जो खर्च कर डालेगा तो बचत कितनी हो गई? बचत यहाँ कितनी हो गई? तो बोलिए सर, बचत हो गई हमारी 25% की। बचत कितनी हो गई? 25% की। बचत कितनी हो गई? 25% की हो गई। अब देखिएगा कैसे लगाइएगा। यहाँ पर जो है ये समीकरण है कि तो मान लीजिएगा ए की कुल बचत जो होगी, तो बचत हमको यहाँ पर फिर इनकी बचत का ही तो अनुपात दिया गया है, जो बचत का अनुपात दिया गया है तो फिर हमको बचत ही निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ए की बचत, तो ए की बचत जो होगी कितनी होगी? 40% वो खर्च करेगा। 40% खर्च करेगा। प्रतिशत का मतलब है यहाँ से ये प्रतिशत आएगा। ठीक है, 40% खर्च कर दे रहा है। ये अनुपात में लिख लो कितना? बी की, बी का कितना है? 60%। समझ रहे हैं ना? और ये बराबर में जो अनुपात हमारा दिया है 4:, बचत का है 4:3। कितना है? 4:3 दिया गया। अब क्या करना देखिएगा, करना कुछ नहीं है हमको, यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह काट देना है, नीचे 100 लिख देना है। ठीक है, इधर प्रतिशत का चिन्ह काट कर देंगे, नीचे 100 लिख देंगे। ठीक है, समझ गए? ये 60 नहीं आया, ये आ गया है। बचत कितनी होगी? 75। ये 75 होगा, क्यों? 75 है ना, सॉरी 25%, 75 नहीं, 75 तो वो खर्च कर रहा है। बचत हमारी 25 होगी बी की। अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करिएगा तो ये जीरो से जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा? अगर ये नहीं काट रहे हो तो ऐसे कर दीजिए, देखिएगा सबसे आसान है, मैं बता दे रहा हूँ।
ये 100 और ये 100 यहीं पर काट दीजिएगा। ये काटिए 5 से। ये पान आठे 40 और 5 पचे में 25। समझ गए? तो ये कितना हमारा यहाँ पर बचेगा जाकर के 8। अब यो ए है, ए की तुमने आई क्या मानी थी? यक्स। तो ए की जगह यक्स लिख लीजिएगा, यानी यक्स 8 यक्स कितना यहाँ पर 8 8 यक्स अनुपात, ये बी की जगह बाई लिखिएगा, बी की जगह यहाँ पर बाई, यानी 5 वाई का जो अनुपात दिया है 4 अनुपात कितना है यहाँ से 4:3। अब इसको करना क्या, इसको भिन्न के रूप में लिख लेना है, भिन्न के रूप में। तो भिन्न के रूप में कैसे लिखोगे? 8x बटे में 5y बराबर में 4/3। ये इसकी कैंची मल्टीपल कराओगे, कैंची गुणा कराने पर क्या आ जाएगा हमारा 8 या 24, कितना आ जाएगा 24x बराबर में 5 अक्कू में 20, कितना 20y। ठीक है। अब यहाँ से क्या करिएगा, देखिएगा यहाँ से यक्स बराबर अगर निकालोगे तो यक्स यहाँ से काट दीजिएगा। अभी ये कटेगा, कट जाएगा 5 से, 4 से कट जाए, 4 पंचे में 20 और 4 छंग 24। तो यक्स को बराबर अगर मान निकालोगे तो ये 5y और बटे में 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा ना, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे 6 जो बचेगा ये उधर ले जाओगे तो कितने हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। यहाँ से 24, अगर यहाँ से 24 नीचे ले जाओगे, नहीं समझ पा रहे? चलिए देखिएगा कैसे करना है। चलिए यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाइएगा, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा, अच्छी बात है, जहाँ पे नहीं आना है वहाँ को बताना है। इसकी कैंची गुणा कराई तिरछी, 3 की गुणा 8 यक्स में और 4 की गुणा 5 वाई में। तो ये गुणा कराने पर आ जाएगा मेरा 3 अट्ठे में 24 यक्स बराबर में ये 5 चक्कू में 20, कितना 20 वाई। अब आगे क्या करना है देखिएगा, यक्स बराबर हमें अगर लिखना है तो यक्स बराबर 20 और गुणे में वाई और बटे में 24 लिखोगे तो ये 4 से कटेगा, 4 पंचे में 20, 4 छंगा में 24। तो यक्स बराबर यहाँ से क्या बचा, बोलिए सर 5y और बटे का 6। ये समीकरण मेरा डाल लीजिएगा, समीकरण ये सेकंड। ठीक है, ये समीकरण हमारा क्या आ गया, सेकंड आ गया। समझ रहे ना, समझ रहे ना? ये समीकरण हमारा सेकंड। अच्छा, यहाँ नीचे दिख नहीं रहा है? चलिए, नहीं दिख रहा है, अच्छी बात है, थोड़ा हम ऊपर करेंगे। चलिए इसको और आगे बनाइएगा। अब इसको कैसे करोगे, तो यक्स बराबर यहाँ से क्या निकल कर आया, यक्स बराबर मेरा 5y और बटे में 6 आया। ये समीकरण है हमारा सेकंड। इस समीकरण जो सेकंड दिया गया है, ये जो समीकरण हमारा सेकंड है, इस समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट में उठा के रख दो। तो समीकरण यहाँ से फर्स्ट मेरा क्या दिया गया था, यक्स प्लस वाई बराबर में 33,000। तो यहाँ यक्स की जगह ये हमको 5y प्लस में y और इसके बटे में 6 है। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने पर मेरा आ जाएगा, इधर 6 करोगे तो 6 और 5 11, यानी कितना आ जाएगा 11y बटे में 6 बराबर में 33,000। ठीक है, आगे इसको थोड़ा और आगे हल करोगे तो y का मान निकालोगे तो y बराबर मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा 33,000 गुणे में 6 और बटे में 11, ये 11 यहाँ 33। तो y बराबर यहाँ से क्या निकल कर आया 6 तिया 18,000, 18,000 रुपया जो होगा। y की आय आय जो होगी, y की जो आय है वो कितनी आ गई 18,000। तो y की आय क्या मानी, यानी b की आय y थी। तो प्रश्न में हमसे कहा था b की आय बताए, तो b की जो b, ये जो y है यही हमारी b की आय होगी, यही हमारी b की आय होगी। क्या होगी, b की आय कितनी होगी 18,000 रुपया। आपका नंबर यहाँ से सी जो होगा एकदम राइट होगा। क्लियर है, समझ रहे हैं ना प्रश्न को कैसे करना है? देखिए अनुपात जो दिया गया है, अनुपात हमको देखना, अनुपात मेरा है बचत का, तो हमको बचत ही निकालना है डायरेक्टली। उसने कहा है कि ए जो है अपनी आय का 60% खर्च करता है। कुल आय होती है वो 100% होती है, 100% में आप 60% खर्च करोगे तो आप बचा कितना रहे हो, अपनी आय का 40% क्या कर रहे हो, बचा रहे हो। तो 40% यहाँ निकालोगे
8x आ जाएगा। फिर बी जो है, बी अपनी आय का कर रहा था 75% खर्च, 75% खर्च कर रहा है, तो वो 75% पूरा खर्च कर डालेगा, तो उसने बचाया कितना? बोलिए, बचाया उसने 25%। क्लियर है? कितना बताए बचाया? 25%। तो 25% निकालोगे, ये सब आ जाएगा हमारा 5y बराबर जो अनुपात दिया गया था 4:3, इसको भिन्न के रूप में लिखोगे तो ये आ जाएगा 4/3। इधर तिरछी गुणा कराओगे, 3×8 = 24 इधर ये 5×20y। तो यक्स बराबर अगर मान निकालोगे तो यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 5y/6। ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब समीकरण सेकंड का जो मान है, इस समीकरण फर्स्ट में उठाकर रख देना है। यक्स की जगह हमको ये 5y/6 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे, रखा तो ये बटे में y के नीचे एक मान लीजिए, ये 6 है तो 6 इधर बनाना है, एलसीएम लोगे तो 6 से गुणा नीचे, 6 से ऊपर, तो 6 5 11 जुड़ जाएगा, बटे में 6, तो 6 उधर चला जाएगा। अब y का मान निकालोगे तो 11 नीचे आ जाता है, तो 11 कम 11 33, 3000। और y का जो आय निकल कर आएगी 18,000 रुपया। तो y की जो आय मानी गई थी, क्या b की आय को आपने y माना था, तो b की भी आय फिर हमारी 18,000 रुपए ही होगी। अगर वो अब कहे बताइए a की आय क्या होगी, तो ए की जो आय है कुछ नहीं करना है, 33,000 से 18,000 माइनस कर देना। 33,000 से हमको 18,000 अगर यहाँ से माइनस करोगे, 33,000 ए की जो आय होगी, ए की आय, ए की आय में हम क्या करेंगे, 33,000 से माइनस अगर 18,000 यहाँ से करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से, 0 0 0 15,000। कितना? 15,000। तो ए की जो आय होगी 15,000 होगी, और बी की आय 18,000। दोनों की आय का योग अगर करोगे 33,000 आएगा सामने। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा आ गया सामने। लिखा है, कह रहा है कि रीता और गीता प्रति माह क्रमशः 6,000 रुपया और 8,000 रुपया पाती हैं। दोनों क्रमशः 70%, 80% खर्च करती हैं। पूछ रहा है कि दोनों की बचतों में अनुपात बताइए। हमको दोनों की बचतों का अनुपात यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए कैसे करना है, देखिए पूछ रहा है, कह रहा है कि हमको करना क्या, बचतों का अनुपात ज्ञात करना है। किसका? बचतों का, यानी वो अपनी कुल आय का कितना बचाती है, उसका हमें अनुपात यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखना है कि दोनों जो खर्च कितना कर रही हैं। क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, यानी जो पहला नाम होगा पहला प्रतिशत उसी का होगा, जो दूसरा नाम होगा दूसरा प्रतिशत उसी का होगा, जो तीसरा नाम होगा तीसरा प्रतिशत उसी का होता है। अगर चौथा नाम है तो फिर चौथा प्रतिशत जहां पर आएगा मेरा, वो उसी का होगा। समझ गए? क्रमशः का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर पहला नाम क्या है, रीता। यहाँ से पहला प्रतिशत क्या है, 70। तो 70 जो प्रतिशत है किसका है, रीता का। अब 80 जो बचा तो ये गीता का होगा। अब जो हमारी कुल वार, जो उनकी कुल आय है, इनकम, जो उनकी कुल इनकम जो दी गई है वो 6,000। 6,000 यहाँ पर पहले लिखा है ना, बाद में 8,000 है। तो 6,000 अगर पहला है तो यहाँ नाम पहला किसका लिखा था, रीता का, तो रीता का 6,000 होगा इनकम। तो गीता का कितना होगा, 8,000 इनकम। क्लियर है? तो दोनों की बचतों का जो हमें खर्च हमसे पूछ रहा है, तो खर्च यहाँ पर लिखना है बचतों का, यानी लिखना है रीता की बचत। पहले हम रीता की निकाल लेते हैं, रीता की बचत, रीता की बचत। तो रीता की जो बचत है कितनी है, देखिए कुल आय, बचत जो होती है कुल आय, क्या लिखना है, बचत बराबर होता है, पहले बचत का कुल लिख लियो, रीता की बचत बराबर होता है कुल आय, कुल आय और माइनस खर्च। ठीक है, तो कुल आय यहाँ से कितनी है हमारी, बोलिए सर, यहाँ से 100% कुल आय थी, वो खर्च कर रही है कितना, 70%। अगर खर्च करेगी तो बचत कितना उसने कर ली है, 30% की। ठीक है, अब आय का 30% निकालना है, रीता की कुल आय का,
कुल आय का 30%। ठीक है, अभी इतना समझ गए, 30%। इधर कर लीजिएगा, बराबर, बराबर में या अनुपात, अनुपात पूछ रहा है, अनुपात का चिन्ह लगा लीजिएगा, या फिर अलग अलग करके, हम दोनों का एक साथ में कर, पहले अलग अलग करके यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ठीक है, फिर हम एक साथ अनुपात निकाल देंगे, ठीक है, पहले एक बार अलग अलग करके देखिएगा। तो पहले यहाँ रीता का निकालेंगे हम, तो रीता की कुल आय कितनी है, तो बोलिए सर, यहाँ से सर जो है रीता की कुल आय है मेरी 6,000 रुपया, कितनी है, 6,000 रुपए, का मतलब होता है गुणा, और 30, ये प्रतिशत का चिन्ह हटा देना है, नीचे 100 यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। करना क्या है, यहाँ से दो, ये जीरो और ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा मेरा, तो कितना बचेगा, 60 गुणे में 30, बराबर में ये आ जाएगा 1,800 रुपया। ये किसका आया है, बोलिए सर, ये रीता का आ गया, समझ गए। हाँ, थोड़ा हमारा गला जो बैठा है, तो वो थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। चलिए देखते हैं आगे, इसमें अब करना क्या है, यहाँ से रीता की आय का निकल गया, हमको गीता की आय निकाल लेना है, तो गीता की, पहले गीता का हमको खर्च कुल बचत निकालना है, यानी गीता की कुल बचत, इसकी गीता की कुल बचत, गीता की कुल बचत कितनी होगी, 100% माइनस खर्च कितना कर रही थी, 80% को खर्च कर रही है, तो उसने बचाया कितना है मेरा यहाँ से, 20%, ठीक है, 20% उसने कुल बचा लिया है। अब हमको इस प्रतिशत का आय का निकाल लेना है, गीता की कुल आय, गीता की कुल आय का 20%, ठीक है, तो गीता की कुल आय क्रमशः में, यहाँ पर गीता है तो दूसरे नंबर पर गीता है, तो दूसरे नंबर पर ये 8,000 है, तो इस 8,000 का हमको निकालना है कितना, का की जगह आता है गुणा, जब का कहीं पर लगा हो तो वहां पर गणित में हमेशा गुणे का चिन्ह होता है, और 20%, ये प्रतिशत का चिन्ह हटा देना, नीचे 100 को सटा देना है, ठीक है। करना क्या है देखिएगा, यहाँ से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो इधर काट दो, एक जीरो इधर काट दीजिएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 2 ए 800, और गुणे में 2, बराबर में कितना आएगा मेरा यहाँ से, 8 दूना में 16, 1,600 रुपया, ठीक है। ये गीता की कुल आय निकल गई। पूछ रहा था दोनों का अनुपात, लिखिए दोनों का अनुपात बराबर, दोनों का अनुपात, दोनों का अनुपात, तो दोनों का जो अनुपात मेरा क्या होगा, पहले यहाँ पर रीता है तो रीता का ये लिखा है, तो रीता का 1,800, अनुपात, अनुपात में दूसरे नंबर पर गीता है, तो गीता का कुल रुपया जो आया है मेरा, बचत जो आई है 1,600। करना क्या, देखिए ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल, 2 9 में 18, अनुपात 2 अट्ठे में 16, क्या आया यहाँ से मेरा, 9 अनुपात में 8 जो आया है, 9:8, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो होगा मेरा करेक्ट। क्लियर है, किसी प्रकार की कोई समस्या जानकारी ना यहाँ तक नहीं हुई। चलिए अब इसको हम एक बार में ही निकालते हैं, देखिए एक साथ में ही हम कैसे निकालते हैं, थोड़ा ये समझ लिए थे कि नहीं। पहले कुल खर्च हमको निकालना है, कि सॉरी कुल बचत हमको निकाल लेना है, कि बचत कितना था, बचत होता है कुल आय और माइनस खर्च, आपकी जो कुल आय है उसमें से आपने जितना खर्च किया है वो निकाल देने के बाद जो रुपया बचेगा वो आपकी बचत होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास मान लीजिए इस समय 100 रुपया है, और 100 रुपया में से हमने, अगर हमने 40 रुपया खर्च कर दिए, तो मेरे पास बचे कितने, 60 रुपया बचे हैं ना, तो जो 100 रुपये होंगे वो कुल 100% होते हैं मेरे, कुल 100% होते हैं, तो वही 100% कुल जो आय होती है वो 100% ही मानी जाती है, और उसमें से आपने अगर 20% खर्च किया तो कुल आय का जो 20% अगर निकालोगे तो वो अलग निकलेगा। चलिए देखते हैं एक साथ में प्रश्न को कैसे किया जाएगा, एक साथ में प्रश्न को कैसे हम करते हैं, यहाँ तक समझ गए थे, राइट। चलिए देखिएगा, आसान है, करना कुछ नहीं हमको,
जो हमको दिया गया हमको वही करना है। हमको क्या दिया गया था, रीता की आय का, तो हमें पता है। देखिए एक बार में थोड़ा इसको अगर हम सवाल को अगर हम स्पीड में थोड़ा करेंगे, ठीक है। स्पीड में कैसे किया जाता है, लिखा है रीता और गीता, तो पहले तो यहाँ पर रीता और गीता का लिख लेना है अनुपात, ठीक है। वो कह रहा है कि रीता की जो आय है ये हमारी रीता है, और ये अनुपात में यहाँ पर मेरी क्या है, आज खांसी आ रही है कुछ ज्यादा, ये गीता है। आर फॉर रीता, जी फॉर गीता, ठीक है। इनका हमको बचत का अनुपात निकालना है। तो रीता की जो कुल आय कितनी है, 6,000। आपको 6,000 लिखना है पहले, ठीक है। अब रीता का जो खर्च दिया गया था ये 70%, वो 70%, 100% से उसने 70% अगर खर्च किया तो बचाया कितना, तो बोलिए सर, बचाया उसने 30%। कितना बचाया, 30% उसने, यानी का का मतलब गुणा होगा 30%, प्रतिशत जो होगा यहाँ से ये, इस प्रतिशत ये बचाया, बराबर आए अनुपात, अनुपात गीता, गीता का जो है वो महीने में कमाते कितना थी, 8,000। 8,000 उसने कमाए थे। अब 8,000 पे उसने खर्च कितना किया है, 80% जब खर्च किया है तो बचाया उसने 20%। कितना, 20%, यानी 20%। करना क्या है देखिएगा, ये प्रतिशत का चिन्ह यहाँ से हटा देना है, नीचे 100 लिख देना है, यानी ये प्रतिशत का चिन्ह यहाँ से हट जाता है और नीचे 100 आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटा दोगे और नीचे 100 लिख देना है, ठीक है। नीचे 100 लिख देना है। अब करना क्या देखिएगा, यहाँ से ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल, इधर से 2 जीरो कैंसिल कर दो, एक ऊपर एक इधर, ठीक है। इधर कितना बचेगा, 6×3=1800 अनुपात, इधर कितना बचेगा, 8×2=1600, ठीक है। अब इसका अनुपात निकालोगे तो यहाँ से एक जीरो, इधर से एक जीरो कैंसिल, फिर इधर एक जीरो, फिर इधर एक जीरो। अब ये किस किस संख्या से कटेगा, 2 से कट जाएगा दोनों संख्याएं, किसी एक संख्या से हमको विभाजित करना है। ऐसी एक संख्या ढूंढना है कि इन दोनों को एक बार में विभाजित कर दे। आप ये नहीं कि छोटी संख्या लोगे, बड़ी से बड़ी संख्या लीजिएगा। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ 9 ले लोगे, तो 9 से 18 तो डिवाइड होगा, 9 दूनी 18, लेकिन 16 9 से भैया कहाँ डिवाइड होता है, 16 तो होगा नहीं। एक ही संख्या से हमको दोनों संख्या को विभाजित करना है, भाग कर देना है कि एक ऐसी संख्या लीजिएगा जिससे हमारी ये दोनों जो संख्याएं हैं ये विभाजित हो जाए, समझ गए ना। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, मेरे पास वो केवल दो एक ऐसी संख्या है जो 18 और 16 को काटेगी। 2 9 बार में काटता है और 2 8 बार में 16 को काट देगा। 2 9 में 18, 2 8 में 16। तो अनुपात रेशियो, बचत का जो अनुपात रेशियो पूछा था 9:8, तो 9:8 देख रहे हो, एक बार में इतना छोटा सा सवाल है, इसको हमने किया है। जब आप इसको करेंगे तो आप इतना समय नहीं लगेगा, हमने समझाया तो समझाने में थोड़ा हमको समय जरूर लगा है, लेकिन इतना समय नहीं लगा है, बस तुरंत वहीं पे निकाल देना है। 6,000 का 30% अनुपात में 8,000 का 20% निकाल लोगे, तुरंत मेरा 1800 अनुपात 1600 निकल गया है। इसको विभाजित करोगे, जीरो जीरो कैंसिल, 2 9 में 18, 2 8 में 16, 9:8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं, समझ गए। इसी के टाइप के हम जो अगले प्रश्न हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए, वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो आज की मैथ की क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार जो भी हमारी मैथ की जो वीडियो जाती हैं वो आपको लगातार प्राप्त होती रहे। अब हम इसके के आगे के जो प्रश्न आएंगे हम वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर नई क्लास में एक आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय बाय, नमस्कार।